कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइज बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जान लेते हैं कौन सी खबर कहां से आई है। लेकिन गाइज इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। तो जान लेते हैं आज की फटाफट खबरें। तो गाइज सबसे पहले अपडेट आपकी फतेहाबाद से बड़ी अपडेट आई है। तो कर्मचारियों व आमजन की अनदेखी करना भाजपा को पड़ेगा भारी। तो गाइज यहाँ पे ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की कन्वेंशन हुई है और इसमें बताया गया कि भाजपा व जसपा ने पिछले कार्यकाल में कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया और तो वार्ता तक करना भी उचित नहीं समझा है। अब विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों व आम जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और वहीं पर कन्वेंशन में आगामी कार्यक्रमों बारे सभी से सुझाव लेकर रणनीति भी तैयार की गई है और कहा गया कि सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन में यूनियन का एक एक कर्मचारी भाग लेगा। और वहीं पर जो राज्य प्रधान सुरेश राठे हैं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो पुरानी पेंशन बहाली की बजाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है वो कर्मचारियों के साथ एक छलावा करार देते हुए कहा कि कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन स्कीम है, इससे कम यहाँ पर मतलब कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह यूपीएस स्कीम एनपीएस स्कीम से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का न करके जो सेवा सुरक्षा बिल के नाम से गुमराह करने का जो चुनावी षड्यंत्र वास्तव में कर्मचारियों को सारी उम्र कच्चा रखने की गारंटी है। तो गाइज यहाँ पे ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के सदस्यों में भाजपा सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष है। और तो गाइज दूसरी बड़ी अपडेट है कि होमगार्ड जवानों ने वेतन भत्ते देने की मांग को लेकर सौंपा पत्र। तो गाइज यहाँ पे प्रदेश के राज्यपाल व मुख्य सचिव से समाधान के लिए मांग की है। तो ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल तंवर ने यहाँ पे मंगलवार को हरियाणा के राज्यपाल और मुख्य सचिव हरियाणा को पत्र के माध्यम से हरियाणा होम गार्ड विभाग के स्वयंसेवक जवानों को भत्ता मानदेय समय पर देने की मांग की गई है। और इसमें बताया गया कि जो हरियाणा के 22 ज़िले हैं और इन 22 ज़िलों में लगभग 11,800 होम गार्ड हैं और सभी ज़िलों में इन कर्मचारियों का बुरा हाल है क्योंकि कर्मचारियों का जो मानदेय है वो महीने की 15-20 तारीख तक आता है और कई बार तो एक महीना मतलब लेट हो जाता है। तो ऐसे में जो ये होम गार्ड के जवान हैं उन्हें अपना घर का खर्च चलाना, जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं पर यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता विनोद कुमार अटवाल ने बताया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने होमगार्ड विभाग को हिदायत दी थी कि सभी जवानों का भत्ता 1 तारीख तक आ जाना चाहिए, लेकिन हरियाणा के 22 जिलों के होमगार्ड कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती जाती है और जवानों की हाजिरी भी समय पर नहीं लगाई जाती। जो जिला कार्यालय में क्लर्क बाबू और अन्य जो जिला अधिकारी बैठे हुए हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जो जवान इनके विरुद्ध जायज़ काम की मांग के लिए आवाज़ उठाता है उस होमगार्ड जवान को यह अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर विभाग से निष्कासित कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो प्रमुख मांग उठाई गई है मांग पत्र के जरिए वो ये है कि जो होमगार्ड हैं 11,800 इनका जो मानदेय है वो महीने की मतलब 1 तारीख तक आ जाना चाहिए। ये इनकी मतलब प्रमुख मांग है। इसी को लेकर इन्होंने प्रदेश के राज्यपाल और मुख्य सचिव से समाधान की मांग है जो उठाई है। वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है, फरवरी में शुरू हुई वन मित्र योजना ठप, अभी तक ना कोई वेरिफिकेशन की और ना ही किसी को भत्ता मिला। भास्कर खास तो पोर्टल में टेक्निकल खामी, वॉलेंटियर ना फ़ोटो अपलोड कर पा रहे हैं, ना गड्ढों की टैगिंग हो रही है। तो गाइस जो ये फरवरी में वन मित्र योजना शुरू की गई थी इस योजना को बढ़ चढ़कर बताया गया था कि लेकिन ये योजना है ये ठप है क्योंकि ना तो इसकी कोई वेरिफिकेशन हो रही है और ना ही किसी को कोई भी भत्ता मिल रहा है। तो शुरू की गई वन मित्र ठप पड़ती नज़र आ रही है। तो गाइज़ वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट है अम्बाला से कि फरवरी में शुरू हुई वन मित्र योजना ठप, अभी तक ना कोई वेरिफिकेशन की है और ना ही किसी को भत्ता मिला। पोर्टल में टेक्निकल खामी, वॉलेंटियर ना फ़ोटो अपलोड कर पा रहे हैं, ना गड्ढों की टैगिंग हो रही है। तो गाइज इस साल जो फरवरी में 2024 में प्रदेश सरकार की ओर से जो वन मित्र योजना शुरू की गई थी वो ठप पड़ती नज़र आ रही है। इसके तहत ना सिर्फ पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता था बल्कि सरकार की ओर से वन मित्र भी मतलब तैयार किए जाते थे जो कि रोज़गार सृजन की दिशा में एक अलग कदम है वो देखा जा रहा था। लेकिन करीब 6 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो मतलब किसी की भी मतलब वेरिफिकेशन हुई है
और ना ही मतलब किसी भी वन मित्र को भत्ते का लाभ मिला है, जिसका एक बड़ा कारण है पोर्टल में टेक्निकल खामियां, और जिसके चलते ना तो वॉलंटियर फ़ोटो अपलोड कर पा रहे हैं और ना ही इन गड्ढों की कोई भी टैगिंग हो रही है। और वहीं पर ऐप भी मोबाइल में सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो गाइज यहाँ पे जो वन मित्र योजना है ठप पड़ती नज़र आ रही है। तो गाइज वहीं पर बड़ी अपडेट है, हुड्डा ने नौकरी रोको गैंग बना रखा, 15,000 नियुक्ति पत्र बांट कर लूँगा सख्त। तो गाइज यहाँ पे मतलोडा अनाज मंडी में जन आशीर्वाद रैली में पहुँचे सीएम के द्वारा ये बयान आया है। तो गाइज देखो इस बयान में क्या खास बात है कि 15,000 नियुक्ति पत्र बांट कर लूँगा सख्त, जबकि पहले उन्होंने कई बार क्या बयान दिया था कि 25,000 को ज्वाइनिंग देने के बाद में लूँगा सख्त। लेकिन आज ये 15,000 पर आगे ना जाने 15,000 को कितनों को देंगे ज्वाइनिंग, कितनों को नहीं देंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। और बाकी आप सब भी जानते हो कि जो इनके ये 5 साल गए हैं इसमें इन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। एक सीटी है जो वही नींद से सिमटा। तो अब जब चुनाव आचार संहिता लग गई है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो गाइज ये ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये केवल इनके चुनावी जुमले हैं, चुनावी षड्यंत्र हैं जो कि एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। और इन सब में पिस रहा है केवल युवा ही युवा। अगर इनकी सिटी पॉलिसी में कोई खामी नहीं होती, अगर इस सिटी पॉलिसी को सही तरीके से बनाया हो तो शायद आज हर युवा नौकरी पर लगा होता। अगर सिटी को क्वालिफाई भी कर देते तो भी मतलब जितनों ने भी क्वालिफाई किया कम से कम उन युवाओं को नौकरी, उन युवाओं को पेपर देने का तो मौका मिलता। लेकिन अब ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं है कि भर्ती रोको गैंग कोई है। इनकी सिटी पॉलिसी में ही खामी है तो ही भर्तियां जाकर हाई कोर्ट में अटकी हैं। बाकी दूसरी बड़ी अपडेट है, वादा खिलाफी के विरोध में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन, एसडीओ बोली प्रदर्शन समस्या का समाधान नहीं। तो गाइस यहाँ पे सोनौली रोड पावर हाउस स्थित सोनौली रोड सब डिवीज़न के कार्यालय में यहाँ पे मंगलवार को बिजली कर्मचारियों ने एसडीओ पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया। और कर्मचारियों की मांग है कि सभी शिकायत केंद्रों पर जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाए और किसी भी लाइन पर काम करने से पहले परमिट लेने की चाबी होनी चाहिए। तो ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। 15 दिन पहले भी एसडीओ अंजलि शर्मा के साथ मांगों पर सहमति बनी थी। हालांकि जो एसडीओ अंजलि शर्मा उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन से समस्या का समाधान नहीं होगा, बातचीत करके बैठकर है जो उससे समाधान होगा। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।